Hello students, today we are going to read the remaining part of chapter This is Jodi's Fall. He said enchanted. उसने आनंद विभोर होते हुए कहा I shall carry you after I get my breath. मैं आपको लेकर चलूँगा थोड़ा सा मैं अपना सांस थोड़ा सा लेने के बाद मतलब उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना अच्छी तरह से सांस ले लेता हूँ उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा. ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग. उसे याद आया उसके पिता के द्वारा कहे गए वचन दैट ए फान वुड फॉलो इट. कि एक जो फान है हिरणी का बच्चा है वो आपका अनुसरण करेगा. इफ इट फर्स्ट बीन कैरिड. अगर उसको पहली बार आप लेकर चलते हैं तो वो आपका अनुसरण करेगा. ही स्टार्टेड अवे स्लोली. वह धीरे धीरे दूर चल पड़ा. द फान स्टीयर्ड आफ्टर हिम. जो फान था उसने उसके पीछे घूर कर देखा. ही केम बैक टू इट. वह इसके पास आया वापस. एंड स्ट्रोक्ड इट. और उसको थपथपाया. एंड वॉक्ड अवे अगेन. और फिर से चल पड़ा. इट टुक ए फ्यू वोबलिंग स्टेप्स. उसने कुछ लड़खड़ाते हुए कदम लिए. टुवर्ड हिम. उसकी तरफ से. एंड कैरिड क्राइड पिटियसली. और वह बड़ी ही दया के साथ चिल्लाया. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम. यह इच्छुक था उसका अनुसरण करने के लिए. इट बिलोंग टू हिम. ये उससे संबंधित था. इट वॉज हिज ओन. ये उसका अपना था. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय. ही वॉज लाइट हेडेड. वह जो है खुश इतना खुश था कि वह जो है स्पष्ट रूप से जो है सोचने में असमर्थ था. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट. वह इसे प्यार करना चाहता था. टू रन एंड रोम्प विद इट. वह इसके साथ दौड़ना चाहता था. वह इसके साथ खेलना भी चाहता था. टू कॉल टू इट टू कम टू हिम. टू कॉल टू इट. वह इसको पुकारता था कि वह उसके पास आए. ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट. उसके अंदर इसे डराने का साहस नहीं था. ही पिक्ड इट अप. उसने इसे उठाया. एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम. और उसको जो है ना अपने सामने उठाया. ओवर हिज टू आर्म्स. अपने दो बाजुओं पर. इट सीम्ड टू हिम. ये उसको दिखाई दिया. दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट. कि यह बिना प्रयासों के चल पड़ा. हिज आर्म्स बिगेन टू एक. उसके जो बाजू थे उनमें दर्द होना शुरू हो गया. एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. और वह जो है मजबूर हुआ टू स्टॉप अगेन. फिर से रुकने के लिए. व्हेन ही वॉक्ड ऑन. जब वह चल रहा था. द फान फॉलोड हिम. जो फान था जो हिरणी का बच्चा था उसने उसका अनुसरण किया. एट वंस. एक बार फिर. ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस. उसने इसको थोड़ी सी दूरी तक चलने की अनुमति दी. देन पिक्ड इट अप अगेन. और तब इसे फिर से उसने ऊपर उठा लिया. द डिस्टेंस होम वाज नथिंग. जो डिस्टेंस था जो दूरी थी घर की वो ज़्यादा नहीं थी. ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड नॉट द नाइट. ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे. वह उसे जो है ना पूरा दिन चलना था. एंड इन टू द नाइट. और रात. कैरिड इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. उसको उठाते हुए और उसको अनुसरण करते हुए देखते हुए. ही वॉज वेट विद स्वेट. वह पसीने से गीला था. बट ए लाइट ब्रीज ब्लू. लेकिन एक हल्की सी हवा बहने लगी. थ्रू द जून मॉर्निंग. जून की सुबह की. कूलिंग हिम. जिसने उसको ठंडा कर दिया. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप. जो आकाश था वो इतना साफ था जितना कि नीले चाइना कप के अंदर एक झरने का पानी होता है. ही केम टू द क्लियरिंग. वह खुले स्थान पर आया. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन. ये ताज़ा था और हरा था
रात की बरसात के बाद ही fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fan to manage it. He fumbled with the latch. वह जो है टटोलने लगा with the latch and was finally obliged. वह जो है एक जिस तरह से उसको वो है टटोलने लगा, कैसे, एंड आफ्टर द नाइट रेन, हाँ, एंड वाज फाइनली ओब्लाइज्ड टू सेट डाउन, और आखिरकार वो जो है ना कृतज्ञ था टू सेट डाउन, नीचे रखने के लिए, द फान, फान को, टू मैनेज इट, इसको अच्छी तरह से प्रबंध करने के लिए, अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए उसने फान को जो है ना नीचे रख दिया। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक विचार आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वह घर के अंदर जाएगा, इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम के अंदर, विद द फान वॉकिंग बिहाइंड हिम, फान जो है उसके पीछे पीछे चल रहा था। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर, द फान बाल्कड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, लेकिन जो सीढ़ियाँ थी उसके पास जो फान जो था, बाल्कड, वो जो है इच्छुक नहीं था, बाल्कड के माने अनविलिंग, तो जो है फान जो है इच्छुक नहीं था, किसके लिए, सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और उसने उन पर चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने इसको उठाया, एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पिताजी के पास गया। पेनी ले विद क्लोज आई, पेनी जो है आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जोडी कॉल्ड, पा लुक, जोडी ने पुकारा, पा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर जो है उसको घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके पास खड़ा था। द फान क्लच्ड हार्ड, और वो फान को मजबूती से पकड़े हुए था, अगेंस्ट हिम, अपने सामने। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आई वर एज ब्राइट एज द फान्स, इट सीम्ड टू पेनी, पेनी को ये दिखाई दिया कि जो लड़के की आंखें थी वो इतनी चमकीली थी जितनी की फान की थी। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, यू फाउंड हिम, कि आपने उसे पा लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी जो है ना तब किचन में गया। द फान वोबल्ड आफ्टर हिम, जो फान हिरणी का जो बच्चा था वो भी उसके पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ चला। ये पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन किचन शेप, जो किचन के अंदर जो सुबह का जो मॉर्निंग का जो मिल्क था वो जो है रसोई में रखा हुआ था, कढ़ाई के अंदर। द क्रीम वाज राइजन ऑन इट, उसके ऊपर जो है मलाई आई हुई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग, उसने जो है क्रीम को एक जग के अंदर डाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉड, और एक छोटा सा जो घिया जो होता है उसका जो एक खोल था उसके अंदर उसने जो ना दूध को डाल दिया। क्योंकि हम जो गर्ड होता है, जो घिया होता है, उसका जो हार्ड जो पार्ट होता है उसको हम जो है ना बर्तन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गर्ड, उसने जो है एक छोटा सा जो नारियल का जो खोल था उसके अंदर जो है ना दूध को डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फान, उस और इसने इसको फान को दे दिया। इट बटड इट सडनली, और उसने जो है ना इसमें जो है बटड दखलंदाजी की, अचानक, स्मेलिंग द मिल्क, जो दूध था उसको स्मेल किया। ही सेव्ड इट प्रिकॉरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द मिल्क, और उसने अनिश्चित रूप से जो दूध था उसको बिखरने से बचाया, फर्श के ऊपर जो है ना अनिश्चित रूप से दूध को फर्श पर गिरने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गर्ड, इट कुड मेक, यह जो है ना जो गर्ड के अंदर जो दूध था वो इसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने दूध के अंदर अपनी उंगलियां डुबोई। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फान सॉफ्ट वेट माउथ, और उसको थ्रस्ट माने होता डाल देना, और उसको फान का जो सॉफ्ट माने कोमल, वेट माउथ गीला जो मुंह था उसके अंदर डाल दिया उंगलियों को। इट सक्ड ग्रीडली, यह लालच से इसे उंगलियों को चूसने लगा। व्हेन ही विथड्रॉ देम, जब उसने इन्हें बाहर निकाला। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, वह जो है पागलों की तरह से मिमियाने लगा। एंड बटड हिम, और वह थोड़ा सा
संदेहपूर्वक दिखाई दिया। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने फिर से अपनी उंगलियां जो दूध में डबोई। एंड एज द फान सक्ड, और जैसे फान ने उनको सक किया, चूसा, ही लोड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और उसने उंगलियों को धीरे धीरे जो है ना दूध के अंदर नीचे किया। द फान ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड, और जो फान था उसने दूध को जो है ना एक खराटे लगाते हुए उसको पिया। इट्स टेम्पर्ड इट्स स्मॉल हूफ्स, उसने अपने जो छोटे छोटे पैर थे उनको जमीन पर जोर से पटका, इम्पेशेंटली, अधीरता के साथ। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक उसने जो है अपनी उंगलियों को दूध के लेवल तक किया। द फान वाज कंटेंट, फान जो है संतुष्ट था। इट क्लोज इट्स आई ड्रीमली, उसने जो है अपनी जो आंखें थी वो सौपन रूपी अंदाज में बंद कर ली। इट वाज एस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेन हिज हैंड, इट वाज एस्टेसी, ये बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव था कि उसने जो जीभ थी उसने जो है उसको अपने हाथों पर जब महसूस किया तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। फिर स्मॉल टेल फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी पूंछ थी वो आगे पीछे जो है ना हिल रही थी। द लास्ट मिल्क ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ होम गर्लिंग, जो लास्ट मिल्क था, द लास्ट मिल्क इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर बैक एंड फॉर द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड, जो अंतिम जो दूध था वो समाप्त हो गया। इन ए वर्ल्ड, एक भंवर के रूप में, वो फॉर्म जो झाग थे दूध के अंदर उन झागों के भंवर के रूप में, और गर्गलिंग, एक गरगराहट के साथ जो अंतिम में जो दूध था वो भी जो है समाप्त हो गया। इसलिए बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है आपने। ओके, नेक्स्ट टाइम जो है ना वर्ड मीनिंग आपको सेंड किए जा चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर हम सेंड करेंगे। ओके।